इंसानियत देवानंद प्रसाद चैनल की ओर से आप सभी को आदाब, सलाम, नमस्कार। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के बैनर तले डालमिया नगर एकता चौक का कुछ अंश, तो चलिए देखते हैं। इस विकसित भारत का हम सब देखते हैं, यदि उसमें 9 करोड़ लोगों को बिहार में अगले 2 दशकों में हम रोजगार नहीं दे पाए, उसका सृजन नहीं कर पाए, तो बिहार कहाँ विकसित हुआ। और बिहार यदि विकसित नहीं हुआ तो इतनी बड़ी जनसंख्या जो आज 9 करोड़ युवाओं की है, एक और बढ़ेगी। क्या परिस्थिति और क्या परिणाम होंगे, बड़ी बातें सोच सकते हैं। तो यदि राजनीतिक परिवर्तन से इस प्रकार की जो राजनीति होगी, इस प्रकार का परिवर्तन हो सकता है क्या? स्पष्ट रूप में जब तक समाज में एक बड़ा बदलाव नहीं होगा, तब तक बिहार भी परिवर्तित नहीं हो सकता, क्योंकि राजनीति से ऐसा परिवर्तन तब तक संभव नहीं। इसलिए पहला परिवर्तन सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक रूप में उस बिहार को जगाने का करना होगा जो प्राचीन काल में अखंड भारत के साम्राज्य को स्थापित कर सकती थी, विश्वविद्यालयों का निर्माण कर सकती थी, जिसमें सृजन की अद्भुत क्षमता थी। बिहार में जातियां तब भी थी, लेकिन इस प्रकार का जातिवाद रहा होता तो नंदवंश आता और आचार्य चाणक्य भी शायद चंद्रगुप्त की जाति खोजते। बड़े सोच के लोग थे, लेकिन आज आपस में संघर्ष कर रहे हैं। जैसे कभी रोहतास में उग्रवादी संघर्ष करते थे, आदिवासी संघर्ष कर रहे थे आपस में और पुलिस के साथ, और एक भय का वातावरण व्याप्त था। कुछ उसी प्रकार से आज बिहार में आपस में जब हम संघर्ष करते हैं, तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में नहीं जाती। जिस ऊर्जा को शिक्षा के विकास में लगना चाहिए, हर व्यक्ति आपस में आसपास में हमारे शिक्षित हो, जिस ऊर्जा को उद्यमिता की क्रांति को लाने के प्रयास में लगना चाहिए, उस ऊर्जा को व्यर्थ करते हैं आपस के संघर्ष। और इसी संघर्ष को मिटाने के लिए बड़े अभियान, जिसकी संकल्पना के साथ इसको प्रारंभ किया गया करीब 3.5 वर्ष पहले, उसमें मैं निरंतर लगा हूँ। जैसे वर्ष 2008-9 में यदि कहा गया होता है कि रोहतास से उग्रवाद मिटेगा क्या, तो अक्सर लोग यही बोलते कि संभव नहीं। उस समय जब पूछते थे, लोग कहते थे कि बगल में झारखंड है, ऐसी सीमा है, ऐसी पहाड़ी है, इतनी विषम परिस्थिति है, यहाँ तो कुछ हो नहीं सकता। तो आप बच के रहिए, स्कैनियर निकालिए, आराम से रहिए। मुख्य रूप से लोग यही रूप में देखते हैं। एक परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ परिवर्तन? यस सर। बिहार भी बदलेगा यदि थोड़ा सा सहयोग सभी का मिलेगा, जाति संप्रदाय भेदों से ऊपर उठकर। और यही संदेश हम लोग बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से इसलिए देना चाहते हैं कि आज इस अभियान से लगभग 1 लाख लोग जुड़े हैं, 1 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं, कुछ योगदान कर रहे हैं। बिहार में यदि बदलना, और दृष्टि स्पष्ट है कि 2047 तक ऐसा विकसित बिहार बने जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। केवल 1 लाख लोगों के जुड़ने से या प्रयास करने से नहीं। इस संदेश को, जो संदेश मेरा नहीं है, किसी एक व्यक्ति का संदेश नहीं, तो बिहार के इसका ही संदेश है, हमारे पूर्वजों की दृष्टि है, जिसको मैं साझा करने का प्रयास करता हूँ। कि बिहार तब अग्रणी था तो कारण हमारी सोच थी, जिसमें हम भेदभाव से परे उस काल में भी सोचते थे। इसीलिए हम वैशाली को स्थापित कर सके, जिसमें 7,707 गणराज्य चुने जाते थे, जाति के आधार पर नहीं, अपने अपने क्षेत्र के आधार पर। उस उत्तर बिहार से चुने जाते थे, जिसकी सीमा के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी और पश्चिम में नारायणी गंडक स्थापित। सोच अलग थी, इसलिए हम अग्रणी हो। और उन्हीं के वंश आज हम हैं। यहाँ भी कम नहीं है। दिल्ली में सबसे बड़े मिशन लॉयल्टी को दिल्ली में चलाने हैं। बिहार के अनेक ऐसे लोग हैं जो विद्वान हैं, लेकिन कहाँ हैं? बिहार के बाहर है। अनेक ऐसे योग्य लोग हैं जो उद्यमिता के क्षेत्र में बड़ी ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कहाँ? बिहार के बाहर। उसी बिहार में कभी जहाँ पर हम लोग अभी बैठे हैं, डालमिया नगर इंडस्ट्री भी स्थापित हुआ करती थी। ऐसे अनेक प्रकल्पों को हमें बिहार के हर जिले में स्थापित करने का प्रयास होना चाहिए। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन जिस योजनाबद्ध तरीके से हम लोग चलेंगे, हम लोग इस अभियान में यही करने का प्रयास कर रहे हैं कि हर युवा को समझाने का प्रयास करें। शिक्षा, हर व्यक्ति का शिक्षित होना बहुत महत्वपूर्ण है। समाज में जो व्यक्ति सक्षम है, उसके आसपास में लोग शिक्षित हो, इसमें उनका भी दायित्व है और प्रयास करना चाहिए। जिस माध्यम से कर सके उस रूप से सहयोग करना चाहिए। और शिक्षा केवल डिग्री तक नहीं, उनमें स्किल्स, उनमें कौशल के विकास के लिए प्रयास हो, ताकि व्यक्ति केवल सरकारी नौकरी तक ही सीमित होकर नहीं सोचे। किसी पार्टी की सरकार आएगी तो शायद 1% लोगों को दे सकेगी, उससे अधिक नहीं दे सकती। लेकिन यदि बिहार में जिस समस्या की हम लोग बात कर रहे हैं, 9 करोड़ लोग अगले 2 दशक रोजगार का सृजन, तो केवल तभी संभव है जब बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स की क्रांति आए। और स्टार्टअप जब लगे उनको सफल करने के लिए हम अपनी हैंड होल्डिंग, अपना सहयोग उस रूप में समाज में ऐसे लोगों की फौज तैयार करें जो हमारे युवाओं को मार्गदर्शन दे सके। यही काम लोग इस अभियान में करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस क्रांति को आज यदि सोचेंगे, जैसे 2008 में कोई कहता कि उग्रवाद समाप्त होगा या नहीं,
इस अभियान में हम लोग लगे हैं, बेहद स्तर पर जोड़ रहे हैं, तो आपको लगता हो कैसे संभव होगा, बिना राजनीति के कैसे संभव हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, जब हम लोग सफल होंगे और विकसित बिहार में आप सांसें लेंगे तो आप याद करेंगे ऐसा अभियान चला था जिसने बिहार को पुनः जागृत किया। सम्राट अशोक के स्तंभ पर जो सिंह सुसुप्तावस्था में लीन था उसको पुनः जागृत किया और गर्जना करने लगा, तो देखो आज बिहार बदल गया, बिहार बदलेगा। उस समय भी मुझे पूरा विश्वास था कि रोहतास बदलेगा और आज भी मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार में निश्चित बदलेगा। तो समस्याएं हैं, समस्याएं कहाँ अदृश्य हो जाएंगी आपको पता नहीं चलेगा, यदि हम एक एक व्यक्ति को जोड़ने लगे और भावों से ऊपर उठकर बिहार के लिए सोचने लगे। बड़े कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जो अभियान का संदेश है हर जन तक पहुंचे। तो हर गांव में जाना संभव नहीं है, लेकिन बड़े कार्यक्रम हम लोग सोचते हैं बड़ा कार्यक्रम क्यों हुआ, और इसमें ये बताना है कि बिहार केवल उन लोगों का नहीं है जो जाति और संप्रदाय के खंडों में बिहार को देखते हैं। बिहार उन लोगों का भी है जिन खंडों से परे उठकर बिहार को आगे ले जाने के लिए सोचते हैं, और इसीलिए बड़ी संख्या में उपस्थिति आवश्यक है। कोई राजनीतिक अभियान नहीं, राजनीतिक अभियान का लक्ष्य होता है चुनाव जीतना। इस अभियान का लक्ष्य चुनाव जीतना नहीं, इस अभियान का लक्ष्य अपने जीवन काल में बिहार को पुनः स्थापित करना, जो तभी संभव होगा जब बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ने में सफल हो सके। तो मेरा आह्वान यही है, अपील यही है, निवेदन यही है, इस अभियान को एक व्यक्ति का अभियान नहीं माने, क्योंकि व्यक्ति का अभियान नहीं, हर व्यक्ति के हृदय में भावना है कि हमारा बिहार परिवर्तित हो। मैं तो 9th में था, सदैव बताता हूँ, जब भोपाल गया था बच्चों ने बिहारी बोल के फिराया था और तब बड़ी पीड़ा हुई थी कि इस शब्द को सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, अपमान का सूचक कैसे बन गया, इस दुर्दशा के उत्तरदायी कौन है। और तब लगता है कि यदि अपने जीवन काल में ऐसा कुछ कर सका जिससे बिहारी शब्द पुनः सम्मान का प्रतीक बन जाए, तब ही अपने जीवन को सार्थक मानो। तब से इसी यात्रा में लगा हूँ। रोहतास में मेरे कार्यों को आप देख चुके हैं, तब भी शांत भाव से, निस्वार्थ ढंग से। रोहतास में मुझे क्या था, मैं भी चाहता तो आराम से आता, आराम चला जाता, लेकिन मन में भावना थी कि परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि रोहतास नहीं बदलेगा तो बिहार कहाँ बदलेगा। और जिस भाव के साथ मैं बिहार आया था, बिहारी शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक बनाना है, उसमें रोहतास की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐतिहासिक भूमि रही है, एक समय पर इसने भारत के सम्राट को भी दिया है और एक समय पर पूरे देश का ऐसे नेतृत्व भी किया है, और पूर्वी भारत की राजधानी तो रही ही। उस रूप में यदि आप देखें तो जब बिहार का इतिहास करवट ले रहा है, रोहतास की एक बड़ी भूमिका उसमें होनी चाहिए। और इस रूप में स्वजन मैंने कहा, क्योंकि आपके साथ मेरे जीवन के 2.5 वर्ष बीते हैं, जिसमें हर व्यक्ति से उस रूप में परिचय हुआ, जो पारिवारिक रूप से भी हम लोग जुड़ते चले गए। प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक में भी कुछ लोगों से भेंट होती, कुछ लोगों से दिन में कार्यालय में भेंट होती। इस प्रकार का एक संबंध बना रहा, जो समय के साथ और घनिष्ठता उसमें बढ़ती गई और प्रगाढ़ होता चला गया है। तो आज उस अधिकार से भी कहता हूँ कि इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी भूमिका आपकी है। इसमें देखिए कैसे बड़ी संख्या में हम लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं, और केवल कहने से नहीं होगा, इसमें किस प्रकार से ऐसी व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित कर सकें कि बड़ी संख्या में लोग जिस प्रकार के हैं सुलभ तरीके से वहाँ पर पहुँच सकें। जिस संसाधनों का आवश्यकता हो, यदि कोई स्कूल चलाते हैं उनसे बसेस दे सकते हैं, किन्हीं का ट्रांसपोर्ट हो सकता है, कुछ बसेस आप दे सकते हैं, कुछ लोग इसमें अन्य संसाधनों से सहयोग कर सकते हैं। लेकिन उद्देश्य यही है कि बड़ी संख्या में लोग इस अभियान के साथ जुड़ें। अभियान का उद्देश्य एक कार्यक्रम करना नहीं, कार्यक्रम करना तो जागृत करने का उद्देश्य। अभियान का उद्देश्य हर व्यक्ति को प्रेरित करना है और उस दिशा में प्रेरित करना है कि थोड़ा सा अंशदान हम लोग बिहार के लिए जरूर दें। 3 मंत्र हैं, शिक्षा, समता, उद्यमिता और दृष्टि है हमारे ही पूर्वजों की। अभियान किसी व्यक्ति का नहीं है, हर व्यक्ति का अभियान है। इसको मान कर यदि हम चलेंगे निश्चित सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद, नमस्ते। डॉक्टर सत्येंद्र को हमको साथ में लेकर के आ गए। तो हमको उस समय की बात हमको याद है। उस समय हम पत्रकारिता कर रहे थे, प्रभात खबर, आज दैनिक, दोनों कारागार नासिकगंज का भी टिकट कर रहे थे। तो हमारे जितने भी जिला के हैं आज के डेट में भी कार्यरत हैं, वो सब हमारे पत्रकार बंधु हुआ। कुछ लोग तो हैं, कुछ लोग नहीं हैं। तो उस समय हमको लगा कि श्रीमान पुलिस और पब्लिक मैत्री संबंध आज तक तो हमको सुनने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ देखने के लिए मिला। हम सर के साथ हर जगह पर गए, कहीं कहीं किस तरह से, कहीं संगीत का प्रतियोगिता, कहीं फुटबॉल का प्रतियोगिता, कहीं घोड़े रेस का प्रतियोगिता, कहीं नदी सोननद में नाव का प्रतियोगिता। ये सारी चीज़ देख करके हम सर से बोले कि श्रीमान ये तो ऐतिहासिक कदम है श्रीमान। उस समय 18 वर्ष 20 वर्ष पहले की बात है। तो उस समय से सर के दिल में जो है जुनून, उस जुनून को सलाम है
जिंदगी भर सलाम हम करते रहेंगे। तो कहता है कुछ लोग कि इतना बड़ा काम हो जाए, क्या इट इज पॉसिबल? नेवर इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अरे कहा था ये डॉक्टर हिंद हमारे संविधान निर्माता कह चुके हैं कि इट इज बेटर टू डाई इन द प्राइम ऑफ एज फॉर द ग्रेट गॉड देन टू लिव लाइक एंड। अरे सहसवावास महान काम करने के लिए नारीपूर्ण अवस्था में मर जाना बेहतर है। बाबुल के पेड़ के समान हम लंबा समय तक जिंदा रहने से क्या फायदा? ये तो जान देने की बात नहीं है, ये तो सहयोग करने की बात है। अपने प्रांत को केवल आगे बढ़ाने की बात है। हम अपने लिए नहीं सही, हम अपने पीढ़ी के लिए सही। बस यही चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।